स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज पे। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपको आपकी कॉमर्स की क्लास में। लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे। अब उस पार्टनर्स कैपिटल बनाने में एक टर्म आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक टर्म आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं आज इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे और बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीक़ों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आई होप आप सबको समझ भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे वो होता है जो पार्टनर ने कैपिटल फर्म में लगाई है, उसके एवज में पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले ज़रूरत होती है अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट ज़रूरत होती है टाइम की। नेक्स्ट ज़रूरत होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको वैल्यू पुट करना है फार्मूले पे। फार्मूला क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। सिंपली तो फार्मूला ये होता है, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर या कोई फर्म सपोज जुलाई से स्टार्ट हुई है, या कभी आपको टाइम की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, तो उस केस में हम टाइम को मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे और तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालेंगे। ये तो बात रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हम निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सिंपली सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने जो भी ड्राइंग की हुई है विद इन अ ईयर, ए फाइनेंशियल ईयर, उस पर फर्म क्या करती है? पार्टनर से ड्राइंग चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे या पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे थे, तभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस का टर्म है, एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम का टर्म है। यानी कि इनकम कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्म पार्टनर की कैपिटल पर जो उसने अपने कैपिटल से जो भी ड्राइंग की हुई है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाती है। आपको पता ही है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 मेथड होते हैं बेटे। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा होता है एवरेज मेथड। तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ये तीनों मेथड होते क्या हैं। हम तीनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी आपसे एमसीक्यू में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चंस पूछता है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और या उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को समझाने के बाद अब आपको इस टॉपिक के लिए कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से शुरू करने का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्योंकि आज मैं पीपीटी नहीं लाया हूँ, इसलिए क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ के मैं आपके सामने एक ब्रीफ करूँगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पार्टनर है जो 1 जुलाई को 6000 की ड्राइंग करते हैं। मतलब एक पार्टनर के द्वारा 6000 की जो ड्राइंग होती है वो कब होती है? 1 जुलाई को 2024 को। उसके बाद 1 नवंबर को 4000, यानी 4000 कब होती है? 1 नवंबर को। उसके बाद जो एक ड्राइंग और होती है वो होती है 5000 की 1 जनवरी 2000 को। 5000 की 1 जनवरी 2025 को होती है। अब इसको कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एट द रेट ऑफ 10%, ठीक, पर एनम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आपको सिंपल मेथड यूज़ करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने के एक तरीका होता है बेटा, वो ये होता है कि हम हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और बाद में इन तीनों की ड्राइंग को ऐड करके हम टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर पहली ड्राइंग की बात करेंगे कि पहली ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी। तो आप इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करो, 6000 मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ्स बन रहे हैं जुलाई 1 से? जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को ही ड्राइंग है तो इसलिए जुलाई पूरा महीना कैलकुलेशन में लिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 9 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स एक साल में, एक ईयर में 12 होते हैं, 12 होते हैं आप, और रेट आपको 10% पर एनम दिया हुआ है। आप करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी? ज़रा सा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3/4 और ये हो जाएगा 1/10, ठीक। और 4 1 जा 4, ये आ गया 1500 और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई? 450। यानी पहली ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई? 450। यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब इसी तरीके से हम दूसरी ड्राइंग का भी निकालते हैं। दूसरी ड्राइंग का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? दूसरी ड्राइंग का भी हम इसी मेथड से निकालेंगे। इस मेथड से निकालेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें भी हमको टाइम कैलकुलेट करना होगा। टाइम कैलकुलेट करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल लेंगे नहीं, मार्च तक लेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ्स अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। ये हो गया, ये 1 अपॉन 10 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 से हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2000 हो गया। 2000 अपॉन 12, यहाँ पर 1000 कर लो और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो कितना कैलकुलेट होके आएगा? देखो ज़रा आप लोग कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। ये कुछ आएगा, कैलकुलेट करेंगे जब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4, 6 6 6 जा 36, वहाँ पर 4, 6 6 जा 36.66 ऐसे आता जाएगा। तो इसको हम राउंड फिगर में करेंगे तो 167। तो इसकी ड्राइंग कितनी आएगी? 167। अब लास्ट वाले की निकालेंगे। लास्ट वाला चूंकि जनवरी में हुआ है बेटा, तो यहाँ 3 ही महीने की ड्राइंग लगेगी। 3 ही महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी। तो हम 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारी 5000, 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये कितना आ गया? 125। तो इनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी? 752, 6 2 8, 8 और 5 13, और 14 के 4 1 कैरी, 4 2 6। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई? 742। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब जो भी ड्राइंग है, जैसे 6000, 4000 और 5000, यहाँ से टाइम को सेपरेट कर टाइम कैलकुलेट करेंगे, कितने महीने की ड्राइंग बन रही है, उस ड्राइंग के को टाइम बेस पर मानते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फॉर्मूले पर वैल्यू रखते हैं और हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग ड्राइंग के लिए अलग अलग आती है। फिर हम उसको टोटल करते हैं तो किसी एक पार्टनर की टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाती है। बात ये हो गई सिंपल मेथड की। अब अगर हम प्रोडक्ट मेथड पर बात करते हैं तो बेटे प्रोडक्ट मेथड पर निकालने के लिए, प्रोडक्ट मेथड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको जो तरीका अपनाना पड़ता है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग है, सपोज 5000 दी हुई है। अब ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग इसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट हो गया। फिर हम टाइम निकालेंगे। अब ये टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे ड्राइंग की डेट से मार्च, यानी 31 मार्च तक कितने मंथ बन रहे हैं। सपोज ये जो ड्राइंग हुई है वो जून 30 को हो गई, जून 30। तो इसका जो टाइम बना बेटा वो बना जून, चूँकि जून तो पूरा बीत चुका है, 30 जून को लिया, तो जून को हम छोड़कर जुलाई से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम बनेगा कितना? 9 मंथ्स का। कितना बनेगा? 9 मंथ्स का। और फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट। ये हम आपको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना होगा।
क्या करना होगा, अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना होगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है 5 9 जा 45 हो गया, तो ये कितना हो गया 45,000। ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग, सपोज 4,000 इसी सेम पार्टनर ने लिया, मंथ थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज इस 4,000 को इसने लिया सितंबर 1 को, तो अब सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बन रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ्स बन रहे हैं 7। ठीक, 7 मंथ। अब इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 28,000। ऐसे ही जितनी ड्राइंग होगी उसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए लिख लेंगे एक सेम पार्टनर की। जैसे एक ही पार्टनर ने अलग अलग समय पर अलग अलग ड्राइंग की हुई है, तो उससे हम टाइम कैलकुलेट करते हुए प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद इसका हम टोटल करेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे, और टोटल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका मान लीजिए 73,000। अब ये 73,000 आ गया हमारा क्या, टोटल प्रोडक्ट। रेट ऑफ ड्राइंग हम मान के चलें कि वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला, अगर हम 10% मानकर चलते हैं तो इसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, सपोज आपका आया था 73,000, यहाँ लिखते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। ठीक, सिंपल सा तरीका हो गया। तो 73,000 मल्टीप्लाई बाई रेट है आपका 10% अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 7,300। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड का तरीका। प्रोडक्ट मेथड के बाद हम प्रोडक्ट वाले में एक चीज़ जो छूट रही है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है 1/12 से, तो यहीं से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, और 1/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर हमको अमाउंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। देखो बेटा, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड कुछ अलग बहुत नहीं है। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, हम हर एक ड्राइंग का पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे थे। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है, हम हर ड्राइंग को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई मंथ, उसके बाद ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम 1 मंथ में उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लेते आ रहे हैं, जिससे कि वो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एक्यूरेट आ जाए। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि आप एवरेज मेथड से कैलकुलेट करिए। एवरेज मेथड तब लगता है बेटा जब सेम अमाउंट से सेम टाइम की फ्रीक्वेंसी हो। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टनर सपोज 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करता है, तब हम एवरेज मेथड का फार्मूला लगाते हैं। और एवरेज मेथड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज मेथड का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई, जैसे एवरेज मेथड से हमको कैलकुलेट करना है एवरेज मेथड का फार्मूला जो होता है वो बेटा होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 अपॉन एवरेज अपॉन 12। अब ये एवरेज आएगा कहाँ से,
एवरेज अलग अलग पीरियड का बनता है। मैं आपको एक यूनिफॉर्म तरीका बता रहा हूँ, आपको कोई मंथ दिया हो आप उसको एवरेज निकाल कर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको देता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देगा तब आप क्या करोगे, आपको देखना है कि टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो वो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा। तो मानिए आप पहली ड्राइंग से कितना समय आपके पास बच रहा है, पहली ड्राइंग से बच रहा है आपके पास टोटल 12 मंथ बच रहे हैं। यानी 1 अप्रैल से देखो ना 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं, 12 मंथ। और लास्ट वाली ड्राइंग से आपके पास 1 महीने 1 मंथ बच रहे होंगे, और इसको अपॉन 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6.5। तो ये एवरेज पीरियड कितना आ गया 6.5। सपोज आपको देता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर देता है तब आप क्या करोगे, पहली ड्राइंग क्या होगी, किसी भी ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं आपको पता है। तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग यानी पहला क्वार्टर कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो उसमें भी पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है, 12 मंथ बच रहे हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर के पहले दिन। तो लास्ट क्वार्टर कब बन रहा है, पहला क्वार्टर तो बनेगा अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर बनेगा जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर बनेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर बनेगा जनवरी फरवरी मार्च। तो फोर्थ क्वार्टर का पहला दिन के बाद ड्राइंग 31 मार्च तक का कितना समय बच रहा है, 3 मंथ बच रहे हैं, अपॉन 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 7.5। ऐसे ही आप अलग अलग समय के लिए आप एवरेज खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। कई टीचर्स हैं आपको बताते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो इतना एवरेज पीरियड लगेगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो, अब मिडिल वाले का भी एक आप देख लो। जैसे ये होता है कि आपका फॉर्मूला मिडिल पे नहीं सेट होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब जैसे अभी ये वाला आप देखिए मिडिल वाला, अब जैसे सपोज मिडिल वाला कैलकुलेट करेंगे तो 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग होगी, तो कितने महीने बचेंगे पहली ड्राइंग के बाद, 11.5 मंथ बचेंगे। लास्ट वाली ड्राइंग पर कितने महीने बचेंगे, 0.5 मंथ बचेंगे, अपॉन 2 कर दीजिए तो आपका यहाँ आ जाएगा 6। अब अगर जैसे कोई आपसे कोई क्वेश्चन में बोलता है कि वो जो है सितंबर से स्टार्ट करके ड्राइंग शुरू करता है कोई पार्टनर और मार्च तक करता है, और क्या करता है एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। सपोज कब से स्टार्ट कर रहा है, आपके पास है क्वेश्चन में सितंबर से स्टार्ट कर रहा है और कब तक कर रहा है, मार्च तक कर रहा है, और किस दौरान कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब इसका कैसे बनेगा, इसका बनने का वही तरीका जो मैंने बताया, पहली ड्राइंग से कितना समय 31 मार्च तक बच रहा है, लास्ट ड्राइंग से कितना समय बच रहा है 31 मार्च तक, आपको निकालना है। आपको पता है सितंबर अगर एंड कर रहा है तो सितंबर को छोड़ देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच रहे हैं, 6 मंथ बच रहे हैं। लास्ट ड्राइंग के बाद आपको पता है कि 0 मंथ बचेंगे, इसको आप एवरेज में कन्वर्ट कर दो तो 6 + 0/2 हो गया। तो आपका कितना मंथ बन के आएगा, एवरेज पीरियड 3 मंथ्स बन के आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी पैटर्न पे आप क्या करो, आपको एक यूनिफॉर्म फार्मूला दे रहा हूँ, वो है एवरेज पीरियड निकालने के लिए, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये आपका एवरेज पीरियड निकालने का सबसे आसान सा तरीका है।
जब एवरेज पीरियड निकल जाएगा तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि कोई एक पार्टनर है जो एंड ऑफ एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट से ड्राइंग करते हैं, सर्टेन अमाउंट सपोज उनका 4000 है, 4000 है, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो इनकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी? एंड ऑफ एवरी मंथ में वो बेटा टोटल 11 महीने ड्राइंग करेंगे। आप देखो अगर 12 महीने करेंगे, अप्रैल में करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 12 महीने ड्राइंग करते हैं। कितनी ड्राइंग हो जाएगी इनकी टोटल? 48,000। इनकी ड्राइंग कितनी हो गई? 48,000। तो टोटल ऑफ ड्राइंग में कितना आ जाएगा? 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%। उसके बाद अब आपको कुछ चाहिए नहीं, फार्मूला मैंने बताया ही है। टोटल ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 48,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। और एवरेज पीरियड कितना बनेगा? अगर वो लास्ट, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग से जो समय बच रहा है वो 11th मंथ बच रहा है, लास्ट ड्राइंग से समय बच रहा है वो 0 मंथ बच रहा है। तो आप क्या करोगे? 11 मंथ को जब एवरेज में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 5.5/12। बस सिंपल सा मेथड। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाई 5.5 कितना आ जाएगा आपका? 0 0 0, यानी आपकी ड्राइंग कितनी आएगी? 2200। ड्राइंग कितनी आ गई? 2200। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपके प्रीवियस नॉलेज से कुछ बेहतर मिली होंगी। मुझे लगता है कि अगर आप इसको एक बार नहीं समझ आया, दोबारा देखेंगे, ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाने के बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो आप इन सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन में जो थोड़ा सा बहुत डाउट बचा भी होगा वो भी आपका डाउट क्लियर होगा और आप अपने बोर्ड के लिए इस टॉपिक से पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।